ये एक टेरेस गार्डन का 3D है जिसे मैंने डिजाइन किया था और जिसका थीम मॉडर्न है। तो इसको रेंडरिंग करने से पहले आपको सेटिंग्स आनी चाहिए, और जो सेटिंग्स है जैसे कि आप इसका क्वालिटी देख रहे हो तो क्वालिटी मैंने एकदम हाई कर रखी है। इसके सेटिंग्स में मैंने जो भी यूज किया है और जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आप उसको एज इट इज अपने सेटिंग्स में कॉपी कर लेना, क्योंकि अगर मैं सेटिंग्स को बताने बैठूं तो उसके लिए बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, जो कि मैं पर्सनली खुद नहीं प्रेफर करता हूँ कि एक बहुत लंबी वीडियो किसी एक 3D के लिए मैं देखूं। वो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे सर्च करना है, कौन सा पॉइंट कहाँ मिलेगा। तो ये आई डोंट प्रेफर ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। तो इसीलिए आप जो भी चीज मैंने अपने सेटिंग्स पे यूज करी है आप उसको एज इट इज अपने सेटिंग्स में यूज कर लेना। इस रेंडर को मैंने स्केचअप और वीरे से निकाली है, और इस रेंडर को मैंने स्केचअप और लुमियन से निकाली है। तो इन दोनों में से सबसे बेस्ट रेंडर कौन सा है, इस दोनों में से सबसे बेस्ट क्वालिटी किसकी है, और एज अ प्रोफेशनली या एज अ स्टूडेंट आप इन दोनों में से कौन सा रेंडर अपने वर्क के लिए आप यूज कर सकते हो, ये सब मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों में से रेंडरिंग क्वालिटी कौन सा आप चूज कर सकते हो वाइल डिजाइनिंग एनीथिंग, और आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 बातें बताऊंगा कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, चाहे वो 3D हो या फिर 2D हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो सेटिंग्स। बिना सेटिंग्स के आप कोई भी क्वालिटी अचीव नहीं कर सकते हो, चाहे वो 3D के लिए हो या फिर 2D के लिए हो। तो अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसके लिए हमेशा ये दिमाग में रखना कि उसकी जो सेटिंग्स होती है वो हमेशा आपको बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत लो भी नहीं आनी चाहिए, एक मीडियम आना चाहिए, ताकि उससे आप एक अच्छी प्रोडक्ट निकाल सको। क्योंकि सेटिंग्स ही एक ऐसी चीज होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को वो एक एडवांस लेवल तक ले जा सकती है। तो मेरा हमेशा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप स्केचअप यूज कर रहे हो रेंडरिंग के लिए तो आप प्लीज आप यूट्यूब पे जो भी आपको नहीं आता है आप वो कीवर्ड सर्च करो। सपोज दैट अगर आपको इंटीरियर का कोई प्रोजेक्ट करना है, तो अगर आपको मतलब स्केचअप में थोड़ा बहुत आपको पता है तो आप सीधा यूट्यूब पे सर्च करो कि हाउ टू डिजाइन अ 1 BHK फ्लैट इन इंटीरियर्स। तो आप सीधा देखोगे कि इंटीरियर्स में बहुत सारे वीडियोस आए हैं, लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई होंगी एक इंटीरियर रूम की। तो आप उसको सीधा कॉपी करो, आप अपने पीसीज में उसको कॉपी करो और उसको बनाने के लिए सीखो। उससे ही मैंने सीखा था, और अभी तक मुझे अपने काम से बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। और वीरे को मैं हमेशा से इंटीरियर के पर्पज से यूज करते आ रहा हूँ, और उसको मैं हमेशा से ही इंटीरियर के नजरिए से ही देखता हूँ। लेकिन जो लुमियन है उसको इन्वायरमेंट उसका बहुत अच्छा आता है, तो इसीलिए उसको मैं हमेशा से यूज करता हूँ कि जो भी मेरा इन्वायरमेंट के पर्पज से जो भी रेंडर निकल रहा है उसको मैं लुमियन से यूज करूँ, और जो इंटीरियर का जो पर्पज है उसको मैं वीरे से यूज करूँ। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे 3ds मैक्स नहीं आता है, जिसे स्केचअप और वीरे आता है और लुमियन आता है, तो आप इसको यूज करके ही बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन ले सकते हो। और इसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी आपको 3ds मैक्स में पड़ती है। अफकोर्स 3ds मैक्स अच्छी क्वालिटी निकालता है, लेकिन अगर आप मेरी रेंडर्स क्वालिटी देखोगे तो उसमें पर्सनली मैं ये नहीं मानता कि ये भी मैक्स से कम है। तो इसमें भी उस लेवल तक की रेंडर अप्रोच है जो मैक्स में यूज होती है। इट्स ऑल अबाउट की सेटिंग्स। इस सेटिंग्स को जानने के लिए मैं यूट्यूब पे सिली से सिली क्वेश्चंस डालता था, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे कोई भी स्केचअप और वीरे में सेटिंग्स मुझे नहीं आ पा रही है तो मैं सीधा डिट्टो वही यूट्यूब पे लिख देता था, कोई ना कोई एक वीडियो मुझे मिल ही जाता था जो कि मेरे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो ऐसा ही आपको भी कोई ना कोई एक सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, आई एम श्योर। और ऐसे ही आप एक अच्छी क्वालिटी, या फिर आप इट्स नॉट अबाउट की रेंडर, आप अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो या फिर आप कोई भी अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो या फिर अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो,
तो गूगल और यूट्यूब से बेटर कोई ऑप्शन है भी नहीं इस पूरे इंटरनेट में। तो आप सीधा जाओ इंटरनेट और यूट्यूब पे, आप सीधा जो भी कीवर्ड्स आपके दिमाग में सीधा सर्च करो, आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। अब ये फाइनल रेंडरिंग के लिए तैयार है, और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये स्केचअप और वीरे की रेंडरिंग क्वालिटी है। और इसी सेम मॉडल को मैं लूमियन में ही निकालूंगा, जिसे आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जो ट्रिक मैं लूमियन में यूज करूंगा उसको आप अपने लूमियन सॉफ्टवेयर में यूज करके एक बहुत अच्छी क्वालिटी निकाल सकते हो। तो देखते हैं। ये लूमियन 12.5 है, तो यूजली मैं इसे ही हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जो भी लोग लूमियन में अगर रेंडर निकालना चाहते हैं तो वो हमेशा 12.5 यूज करें। इसमें रीजन बहुत कुछ नहीं है, बस इसमें एक एग्जाम्पल है, लाइक इसमें एक ऑलरेडी सेटअप इन्वायरमेंट्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो भी फ्रेम्स वगैरह इसमें सेट होते हैं, तो उसमें आप उसको सीधा अपने मॉडल्स के फ्रेम में सेट करके एक अच्छी रेंडरिंग क्वालिटी निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें प्रीसेट्स जो यूज हुए रहते हैं वो ऑलरेडी एक बहुत नेक्स्ट लेवल के प्रीसेट्स होते हैं। प्रीसेट्स में मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता कि मैं यूट्यूब पे गया या फिर गूगल पे मैं सर्च किया कि हाउ टू यूज बेस्ट क्वालिटी ऑफ रेंडर इन लूमियन, हाउ टू यूज प्रीसेट। तो इसमें क्या होता है कि बहुत डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपको, कि अगर आपका हमेशा से ये 3D विजुअलाइजर का काम है तो आप जा सकते हो, आप देख सकते हो। क्योंकि मैं एज अ डिजाइनर हमेशा इसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा काम हमेशा 3D विजुअलाइजेशन का नहीं होता, मुझे साइट्स भी देखने होते हैं। तो इसीलिए मैं इसको टाइम बचाने के लिए यूज करता हूँ। इसके जो बेसिक सेटिंग्स को यूज करने के बाद अब मैं इसका रेंडर निकालूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इसकी रेंडरिंग क्वालिटी कैसी आ रही है। और आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप रेंडर निकाल लो, चाहे वो वीरे से हो या फिर लूमियन से हो, आपको फोटोशॉप में एडिट करना ही करना है। उससे क्या होता है कि आप जो भी एजेज आपने दिखाए हैं, आपके जो रेंडर्स में एजेज आ रहे हैं, वो एक
ब्लर टाइप की दिखती है। तो अगर आप इसको वापस फोटोशॉप में इंपोर्ट करके उसमें एडिट करते हैं तो वो जो भी आपका एज होता है या फिर जो भी उसकी एक्सपोजर की क्वालिटी होती है वो थोड़ी बहुत बेटर हो जाती है और आपका रेंडर एक बहुत ही अच्छी रियलिस्टिक अप्रोच वाली दिखती है। तो आपको फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये जो लुमियन वाला रेंडर है उसको मैं फोटोशॉप में इंपोर्ट किया और इसमें फिल्टर में जा करके मैं कैमरा रॉ फिल्टर में इसको यूज़ करूँगा। और इसमें जो बेसिक सेटिंग्स है जैसे एक्सपोजर है, कॉन्ट्रास्ट है, इसको कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको एज इट इज़ अपने रेंडर क्वालिटी में यूज़ करना और आप इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो मैं अपने रेंडर क्वालिटी में यूज़ कर रहा हूँ वो आपके भी रेंडर क्वालिटी में वो क्वालिटी निकल के आए। तो वो डिपेंड करता है कि आपके रेंडर में अगर एक्सपोजर कम है तो वो आपको एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें मुझे एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसमें एक्सपोजर यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है तो आप कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। मेरे में अगर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आपका जो रेंडर क्वालिटी है वो कैसे है, आप उसको कैसे एक रियलिस्टिक अप्रोच दे सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने कहीं नहीं सीखा था, मैं सिंपली यूट्यूब पे सर्च किया था कि आर्किटेक्चरल रेंडर क्वालिटी कैसे अच्छी कर सकते हैं हम फोटोशॉप में। तो उसमें भी मुझे ये सेम फिल्टर वाला चीज़ मुझे दिखा था और उसमें जो भी बंदा इस प्रीसेट्स को यूज़ कर रहा था तो उसको मैं अपने हिसाब से सीखता गया कि अगर मैं इस रेंडर में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा यूज करता हूँ तो क्या होगा, अगर कॉन्ट्रास्ट कम यूज करता हूँ तो क्या होगा। तो इसको आपको अपने हिसाब से यूज करना है। और सेम मेरे पास जो वीरे वाली रेंडर है उसको भी मैं फोटोशॉप में इंपोर्ट करके उसको एडिट करूंगा और जो फाइनल आउटकम है आप देख सकते हो कि लुमियन का आउटकम ये है और जो वीरे का आउटकम है और ये है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि लुमियन का ज़्यादा अच्छा है और वीरे का बहुत खराब है, या फिर वीरे का बहुत अच्छा है या फिर लुमियन का बहुत ज़्यादा खराब है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, आप कौन सा यूज कर सकते हो। क्योंकि मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगे हैं। अगर आप वीडियो में देखेंगे तो वीडियो में एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी क्लियर। जैसे कि इसमें लाइट्स है तो जैसे प्रोफाइल लाइट्स यूज हो रही हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से दिख रही हैं। वही अगर आप लुमियन में देखेंगे तो इसमें प्रोफाइल लाइट्स बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिख रही है। इसमें टोटली ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा दिख रहा है लुमियन में एज कम्पेयर टू वीरे। तो वीरे में एक हमेशा से ड्रॉबैक ये रहता है कि आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए इन्वायरमेंट के बारे में, तभी जाकर के आप एक बहुत अच्छी रेंडरिंग क्वालिटी निकाल सकते हो। अगर आपको उतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आप सीधा लुमियन में जो चीज मैंने करी है आप अपने हिसाब से उसी चीज को यूज करके एक अच्छी क्वालिटी निकाल सकते हो। तो अगर ओवरऑल मैं कंपेयर करूं इन दोनों रेंडर्स को तो मैं लुमियन को ही अप्रोच करूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच दिख रही है। और वीरे को मैं बहुत ज्यादा बेकार भी इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर आप लाइट की बात करें या फिर अगर आप मटेरियल की बात करें तो वीरे में बहुत अच्छे तरीके से वो दिख रही है और लुमियन में आप देखोगे वो अच्छे तरीके से नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आप इसको अपने क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर अपने वर्क में डाल लो तो लुमियन हमेशा से ही अच्छी अप्रोच रही है। तो मैं हमेशा से इसी को यूज करता हूँ। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू अगेन कि आप लुमियन को यूज करना चाहते हो या फिर वीरे को। अगर आपको लगता है कि लुमियन की क्वालिटी अच्छी है लेकिन इसमें जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो नहीं आ रही है तो आप वीरे को भी यूज कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है।